कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम वाली वीडियो देखो आई गई तुम लोग की। अब इसमें मैं तुम लोग को बढ़िया बढ़िया 10 ऐसे प्रोग्राम बताऊंगा। अगर तुम लोग में से किसी किसी को अगर प्रोग्राम बिल्कुल नहीं आते होंगे तो ये वाले प्रोग्राम से अगर तुम लोग रट के चले जाओ तो मतलब मेरे हिसाब से इसमें से क्वेश्चन आ जाने चाहिए। और मैं ऐसे प्रोग्राम बताऊंगा जिससे तुम लोग को अगर इससे रिलेटेड ही आ जाएंगे ना तब भी तुम लोग को नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अगर तुम लोग को बिल्कुल अगर ऐसा कोई क्वेश्चन समझ में आ गया ना कि जो बिल्कुल नहीं आ रहा है तुम लोग को, तो कोई मतलब प्रोग्राम का बस स्टार्टिंग टू एंड लिख देना। बीच का जहाँ पे मेन उसकी प्रोग्रामिंग है ना वो पार्ट में तुम चाहे छोड़ देना, चाहे जो जो लूप आता हो जो लिखाना हो वो लिखाना, और नीचे लिख देना स्टार्टिंग का जो बंद होता है वो सब लिख देना। इसमें तुम लोग को नंबर मिल ही जाएंगे क्योंकि बोर्ड की चेकिंग बहुत आसान होती है, ठीक है। अभी इसको लाइटली ना लेना। अगर तुम लोग बिल्कुल प्रोग्राम नहीं आते ना तो तुम लोग 6 प्रोग्राम के 6 प्रोग्राम करके आना, ठीक है। अगर प्रोग्राम आते देखे मैंने मेरे को आता था, मुझे भरोसा था, तो मैंने सिर्फ 4 प्रोग्राम करके आया था। मेरे को था कि भाई मैम ने बोला था कि 6 प्रोग्राम करके आना क्योंकि किसी में ज़्यादा मिलेंगे किसी में कम मिलेंगे। मैंने सिर्फ 4 करके आया था क्योंकि मुझे भरोसा था अपने पे। तो अगर तुम लोग को अपने भरोसा होगा अगर पेपर देने के बाद कि हाँ मेरे को एकदम सारे 4 किया हूँ पर एकदम इसमें बिल्कुल गलती नहीं है, तो उसी को एक बार रिवाइज कर लेना। और जो तुम लोग का टाइम बचेगा उसको तुम लोग कहाँ पे यूटिलाइज करोगे। तुम लोग जो आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन किए हो ना तो उसमें बहुत चांसेस होते हैं कभी सब स्ट्रिंग की जगह तुमने जीरो से नहीं गिना, कभी ऐसी छोटी मोटी गलतियां होती है जिससे तुम लोग के नंबर कटने के चांसेस होते हैं। तो अगर तुम लोग को प्रोग्राम नहीं आता है तो तुम लोग 6 प्रोग्राम करें ना, रिवाइज करने का टाइम इतना बचेगा नहीं तुम लोग का। पर अगर तुम लोग अच्छा खासा प्रोग्राम आता है 4 प्रोग्राम करोगे तो अपना जो टाइम है ना, ये नहीं कि 4 कर लिया हूँ और कर लेता हूँ। अगर भरोसा होगा तुम अपने पे तो तुम लोग पीछे जाना, आउटपुट बेस्ड बढ़िया कराना। अब आते हैं हम लोग प्रोग्राम्स पे, ठीक है। तो पहला प्रोग्राम जो देखो, प्रोग्रामिंग जिसको नहीं भी आती है ना उसमें 99% लोगों को तो क्लास बेस्ड प्रोग्राम एकदम आते ही हैं, क्योंकि इसमें क्या ही करना है, एक लॉजिक है, वही सेम चीज़ ऊपर से नीचे टीपना है, बस वैल्यूज चेंज कर दी है, ठीक है। तो क्लास बेस्ड को तो मैं गिनता ही नहीं किया, तो 15 नंबर सबको आता ही आता होगा, ठीक है। इतना तो मैं मान के रखता हूँ, ठीक है। अगर नहीं भी आता होगा तो तुम लोग कोई भी क्लास बेस्ड लेना, जिसको नहीं आता है कोई भी क्लास बेस्ड लेना और उसको रट डालना, ठीक है। उसके बाद जहाँ पे जैसे ग्रेटर देन 100 है तो बस जहाँ वैल्यू चेंज होती है अंदर लूप के अंदर बस तुम लोग वैल्यू चेंज कराना, ठीक है। क्लास बेस्ड तो हो ही जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे प्रोग्राम की। दूसरा प्रोग्राम जो मैं देख रहा हूँ रिपीट हो रहे हैं काफ़ी, वो तुम लोग का है बबल सॉर्टिंग। बबल सॉर्टिंग का प्रोग्राम तुम लोग का पिछले सालों में रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये वाला प्रोग्राम तुम लोग को कर देना चाहिए, ठीक है। तो इसका लॉजिक भी सिंपल होता है, ये तुम लोग कर लोगे हैं भाई। तीसरा प्रोग्राम बाइनरी सर्चिंग। अब देखो बाइनरी सर्चिंग जो तुम्हारी होती है वो दो टाइप की होती है। एक होती है तुम्हारे असेंडिंग के लिए होती है, एक होती है डिसेंडिंग के लिए। तो बस इसमें एक बाइनरी सर्चिंग करना, असेंडिंग डिसेंडिंग में बस साइन चेंज होता है, ठीक है। इतना तो तुम लोग याद ही कर लो कि इसमें क्या साइन होता है, ठीक है। तो बाइनरी सर्चिंग कर लेना, उसमें तुम लोग साइन चेंज कर लोगे तो असेंडिंग का बन जाएगा, साइन उल्टा कर दोगे तो डिसेंडिंग का। अब एक आता है चौथा, लीनियर सर्चिंग। तुम सेफ साइड पे रहो इसलिए ये वाले प्रोग्राम बता दे रहा हूँ। लीनियर सर्चिंग, इसमें भी सेम चीज़ होता है। लीनियर सर्चिंग में भी तुम लोग का सेम ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब ग्रेटर देन और लेस देन, उससे साइन से डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। अब पांचवा प्रोग्राम जो है तुम लोग का, वो है तुम लोग का वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट का स्ट्रिंग बेस्ड वॉवेल्स। अब देखो ये वाला प्रोग्राम है ना, ये अगर तुम्हारा एकदम कॉन्सोनेंट्स, अगर ये एकदम सेम क्वेश्चंस में नहीं आएगा कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट बताओ। वैसे मैं देख रहा था ये क्वेश्चंस आ रहा था कि एक स्ट्रिंग है उसको तुम लोग कैपिटल में करो और उसके अंदर से वॉवेल्स गिनो और कॉन्सोनेंट गिनो, तो ये तो आ ही सकता है। बट अगर नहीं भी आया तो किसी प्रोग्राम के बीच में वाला क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसमें जैसे वो फंक्शन ओवरलोडिंग में, वैसे वो ना ट्राई करना, वो बहुत बड़े क्वेश्चन होते हैं। पर अगर आता होगा तुम लोग तो उसके अंदर ये वाले वॉवेल्स काउंट करना, वरना बहुत आ जाते हैं। और ये सिंपल भी बहुत होता है, वॉवेल्स काउंट कर लोगे तो जो बचेगा एल्स में वो उसमें कॉन्सोनेंट काउंट कर लोगे। एक क्वेश्चन और तुम लोग देख सकते हो जिसमें एरे का, ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या है तुम लोग को दो एरे इनपुट करवाने हैं। दो एरे इनपुट करवाओ, तीसरा एरे बनाना है जिसमें वो दोनों एरे आगे पीछे, मतलब आगे आगे लिखे जाएंगे, उसमें दोनों एरे साइमल्टेनियसली लिखे जाएंगे, ठीक है। ये एरे का देख सकते हो। और अगर मैं बता रहा हूँ अगर तुम लोग को कन्फ्यूजन हो ना पेपर देते समय, तो जितना तुम लोग को लॉजिक एरे जितना इनपुट करना होता है, AINT, ए और ब्रैकेट इज इक्वल टू न्यू, तो ये सब जो तुम लोग को बस इतना जितना आता है ना, SOP सब लिख डालना, ठीक है। तुम लोग बस प्रोग्राम में सब लिख डालना, VDT बना देना। नंबर तुम लोग को अच्छे खासा, अभी तुम लोग अगर पेपर देखिए बगैर टेंशन में, पेपर नंबर तुम लोग को बढ़िया ही मिलेंगे, ठीक है, इसकी टेंशन ना लेना। तो 6th वाला हो गया तुम लोग का एरे वाला। अब मैं तुम लोग को कुछ नंबर वाले दे देता हूँ, जैसे कुछ नंबर्स होते हैं। अब जैसे कुछ नंबर्स होते हैं, जैसे कि कुछ नंबर जैसे कि टेक नंबर हो गया, डाइजेरियम नंबर हो गया, ठीक है। ये वाले तुम लोग बस रट लेना, ठीक है। डाइजेरियम नंबर हो गया, ये सब तुम लोग को पता होगा कैसे नंबर होते हैं। प्रोनिक नंबर हो गया। प्रोनिक नंबर मतलब इसमें ये क्या होता है, जैसे कि अगर 3 into 4 दो साइमल्टेनियसली इंटीजर नंबर्स को अगर तुम मल्टीप्लाई करो तो जो नंबर, जैसे 12 एक प्रोनिक नंबर है, अगर 5 into 6 करूँ
30, तो 30 एक प्रोनिक नंबर। दो इंटीजर जो आगे पीछे एकदम जस्ट आगे आगे आते हैं, उन लोग को अगर मल्टीप्लाई करो तो जो नंबर आता है वो नंबर प्रोनिक नंबर होते हैं। तो एक ये नंबर तुम लोग देख सकते हो, और एक स्पाई नंबर। स्पाई नंबर क्या होता है, जैसे कोई नंबर अगर ऐड कर रहे हो और उन्हीं नंबर के एक एक नंबर निकाल के उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो दोनों का सेम सेम आता है। तो मेरे हिसाब से तुम लोग को देखो हो गया 7 8 9 10, 7 8 9 10, देखो 10 प्रोग्राम हो गए। अब इसमें से बहुत चांसेस है क्वेश्चन आने की, जिसमें से क्लास बेस्ड तो तुम लोग के यहाँ 15 तुम लोग के पक्के ही हैं, और इन तीनों में से एक क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो 15 नंबर यहाँ, तो मेरे हिसाब से तुम लोग को 30 नंबर तो यहाँ कन्फर्म ही है। अब यहाँ पे हम लोग खेल रहे हैं, गैम्बलिंग कर रहे हैं, ठीक है। मान लो इसमें से कुछ क्वेश्चंस आ गए तो 15 नंबर और बन सकते हैं, और अगर 15 नहीं भी आए इसमें से तो कुछ भी तुम लोग कुछ भी प्रोग्राम में कुछ भी लिखाना, मैं बता रहा हूँ जितना तुम लोग को आता है इनपुट कराना है, अरे कोई नंबर इनपुट कराना, इनिशलाइज करना, वीडीटी बना देना, ठीक है। इतना अगर कर लिए तुम लोग तो बढ़िया खासे इसमें से हम लोग गैम्बलिंग इसमें खेल लें कि इसमें से कुछ ना कुछ आ सकता है। चांसेस मेरे को लग रहे हैं जितना मेरे साथ, बाकी पेपर तो बोर्ड वाले ही बना रहे हैं तो उसी उन्हीं लोग को पता होगा क्या आ रहा है। बट इसमें देखो ये क्लास बेस्ड तो तुम लोग को हो ही जाएगा, और इन तीनों में से मतलब इन तीनों में से एक क्वेश्चन आना बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो मेरे हिसाब से तुम लोग का प्रोग्राम वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है।